कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पूजनीय, प्राचीन और अद्वितीय मंदिरों में से एक है। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये मंदिर इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का मुकुट माना जाता है। यहाँ इसके इतिहास, अद्वितीय महत्व, वास्तुकला और त्योहारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पौराणिक महत्व और शक्तिपीठ। कामाख्या को हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराना और सबसे प्रमुख माना जाता है। पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब दुखी भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांडीय विनाश का नृत्य किया था। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े पूरे उपमहाद्वीप में गिरे, जिससे शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सृष्टि का स्रोत। कामाख्या वह स्थान है जहाँ सती का गर्भ और जननांग योनि गिरा था। इसी कारण इस मंदिर को उर्वरता, सृष्टि और दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति के एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में पूजा जाता है। 2. मूर्ति की अनुपस्थिति। अधिकांश पारंपरिक हिंदू मंदिरों के विपरीत कामाख्या के गर्भगृह में कोई पारंपरिक मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। इसके बजाय यहाँ पूजा का केंद्र एक प्राकृतिक भूमिगत चट्टान की दरार है, जिसका आकार योनि जैसा है। एक प्राकृतिक भूमिगत झरना लगातार इस दरार से बहता रहता है, जिससे ये हमेशा नम रहती है। श्रद्धालु इस पवित्र शिला को छूकर सीधे प्रार्थना करते हैं। 3. तांत्रिक पूजा का केंद्र। यह मंदिर परिसर दुनिया में तांत्रिक हिंदू धर्म, कुलाचार तंत्र मार्ग का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। ये दुनिया के कोने कोने से साधुओं, सन्यासियों, विद्वानों और तांत्रिकों को आकर्षित करता है। नीलांचल पहाड़ी परिसर के भीतर 10 महाविद्याओं, देवी माँ के 10 उग्र रूप, जिनमें काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी और बगलामुखी शामिल हैं, को समर्पित अलग अलग मंदिर हैं, जो इसे पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर पवित्र परिसर बनाते हैं। 4. अनूठी वास्तुकला शैली। नीलांचल प्रकार वास्तुकला की दृष्टि से विभिन्न राजवंशों, वर्मन और पाल से लेकर कोच और अहोम तक के शासनकाल में कई बार नष्ट होने और पुनर्निर्मित होने के कारण कामाख्या मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प है। वर्तमान संरचना में एक अनूठी शैली दिखाई देती है, जिसे नीलांचल वास्तुकला कहा जाता है। मिश्रित गुंबद, हाइब्रिड डोम। मध्यकाल में ऐतिहासिक विनाश के बाद 16वीं शताब्दी में मेघ मुकदम नाम के एक कोच कारीगर ने इसके ऊपरी ढांचे का पुनर्निर्माण किया। पारंपरिक पत्थर के नागर शिखर को दोबारा बनाने की तकनीकी समझ न होने के कारण उन्होंने ईंटों के निर्माण का उपयोग किया, जो बंगाल की इस्लामी वास्तुकला से काफ़ी प्रभावित था। इसके परिणाम स्वरूप एक अनूठा मधुमक्खी के छत्ते के आकार का गोल गुंबद बना, जो एक पारंपरिक उत्तर भारतीय पत्थरों के आधार पर टिका है। लेआउट। मंदिर का लेआउट काफ़ी विकसित है, जिसमें अलग अलग कक्ष शामिल हैं। भूमिगत गर्भगृह, अंतराल, वेस्टिब्यूल, भोग मंदिर, भोग चढ़ाने का स्थान और एक लंबा नाट मंदिर, नृत्य और उत्सवों के लिए हॉल, जिसकी छत पारंपरिक असमिया प्रार्थना गृहों या नामघरों की याद दिलाती है। बाहरी पत्थरों की दीवारों पर देवी देवताओं और रहस्यमयी आकृतियों की नक्काशी की गई है। 5. प्रमुख त्योहार। अंबुबाची मेला। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का आयोजन स्थल है, जो हर साल मॉनसून के मौसम, आमतौर पर मध्य जून के दौरान मनाया जाता है। परंपरा। यह त्योहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है। इन 3 दिनों के दौरान मंदिर आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि देवी इस दौरान एकांतवास में होती हैं और कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता। ऐसा देखा जाता है कि इस समय भूमिगत झरने का पानी लाल हो जाता है। इसे अक्सर चट्टानों से आयरन ऑक्साइड के रिसाव से जोड़ा जाता है। कपाट खुलना। चौथे दिन भारी उत्सव के बीच मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। लाखों तीर्थयात्री सैकड़ों अघोरियों और तांत्रिक साधुओं के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए इकट्ठा होते हैं।
प्रसाद के रूप में अंगोदक, पवित्र झरने का जल और अंगवस्त्र एकांतवास के दौरान शिला को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाल कपड़े के टुकड़े दिए जाते हैं, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है।